अगर तुम चाहते हो कि तुम 99% लोगों से आगे निकलो, तो तुम्हें वो करना होगा जो 99% लोग करने की हिम्मत नहीं रखते। ये बात बहुत सिंपल है और सच भी है। अगर तुम खुद को उन चीजों को करने के लिए मजबूर कर सकते हो जिन्हें करने का मन नहीं करता, तो तुम पहले से ही 90% लोगों से आगे हो। क्योंकि 99% लोगों से आगे निकलना सिर्फ टैलेंट या किस्मत की बात नहीं होती, यह आपके फैसलों, हिम्मत और डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। हाँ, तुम्हारा बैकग्राउंड, फैमिली की फाइनेंशियल हालत, स्कूलिंग और दोस्त, ये सब मायने रखते हैं। पर एक सच्चाई यह भी है, शायद तुम मिडिल क्लास में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारा अंत भी मिडिल क्लास में हो, ये तय नहीं है। पहला कदम, लाइफ को रीसेट करो। जब मैंने पहली बार कॉलेज ज्वाइन किया तो लगा अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ना कोई रोकने वाला, ना कोई समझाने वाला। और मैंने भी वही किया जो सब करते हैं, क्लास बंक की, रात भर पबजी खेला। पर असली झटका तब लगा जब एग्जाम्स आ गए और सब दोस्त मुझसे आगे निकल गए। तभी समझ आया, मजा तो आसान रास्तों में है, लेकिन असली सफलता उन्हीं रास्तों पर है जो कठिन लगते हैं। एग्जीक्यूशन ओवररेटेड क्यों है? एग्जीक्यूशन जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। स्टीव जॉब्स फ्रूट खाने से महान नहीं बना। वो इसलिए महान बना क्योंकि उसने 10 साल पहले ही देख लिया था कि हर घर में एक कंप्यूटर होगा। वॉरेन बफेट आज भी मैकडॉनल्ड्स का वही सस्ता ब्रेकफास्ट खाता है और कोक पीता है, लेकिन वो महान इसलिए है क्योंकि उसने सही समय पर ऐसे शेयर खरीदे जिन्हें बाकी लोग कचरा समझते थे। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर दिन कोई गोल पूरा करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जिम जाते हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कुछ नया बना रहे हो? अगर जवाब ना है तो इसका मतलब है तुम आराम पसंद हो, और यही सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारे सपनों का। अब जान लो, टॉप 1% का राज, कोई भी स्किल, कोई भी काम शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जो लोग उस शुरुआती रेजिस्टेंस को पार कर लेते हैं, वो इंप्रूवमेंट देखना शुरू करते हैं। इंप्रूवमेंट से डोपामिन आता है, मोटिवेशन आता है, लेकिन फिर एक फेज आता है जहां ग्रोथ रुक जाती है और यही लोग हार मान लेते हैं, और जो इस बोरिंग फेज में भी टिके रहते हैं वही बनते हैं टॉप 1%। तो जब जिंदगी बोरिंग लगे, मुश्किल लगे, वहीं तुम खुद को असली में बदल सकते हो। सेल्फ हेल्प मिथ्स की असलियत। सभी वीडियो में यही पुरानी बातें दोहराई जाती हैं। लक्ष्य बनाओ, अनुशासित बनो, ध्यान हटाओ, मॉन्क मोड में जाओ। क्या वाकई यही है सफलता का राज? बिल गेट्स अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके पास गोल्स थे। मेरे मोहल्ले का पोस्टमैन भी गोल बनाता है, मेरी मेड भी डिसिप्लिन में काम करती है। क्या वो भी अरबपति है? मार्क मैनसन का रूल ऑफ सक्सेस। 1, कॉन्ट्रेरियन आइडिया। सोचो दो, उस पर यकीन रखो। 3 से 5 साल पूरी जान लगा दो। यही है वो फॉर्मूला जिससे कोई आम इंसान भी लीजेंड बन सकता है। लेकिन 3 सबसे बड़ी गलतियां मत करना। 1, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी। अगर आज भी तुम सही से अपनी बात नहीं रख सकते तो अपने मौके खुद खो रहे हो। 2, जल्दी गिव अप कर देना। हर चीज में 6 महीने से 1 साल लगते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ मैजिक। 3, गलत माहौल में रहना। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वही तुम्हारा फ्यूचर तय करते हैं। लाइक माइंडेड, हसलिंग लोगों के साथ रहो। और अब आखिरी बात, सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो खेत में पसीना बहाने वाला सबसे अमीर होता। सक्सेस हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, राइट नेटवर्क्स, रिस्क लेने की हिम्मत, बात टाइमिंग्स, लक। लेकिन याद रखो, हार्ड वर्क सक्सेस की गारंटी नहीं है, पर हार्ड वर्क ना करना फेलियर की गारंटी है। अब फैसला तुम्हारा है। 99% से आगे निकलना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है 99 बार गलत होना, सिर्फ एक बार सही साबित होना। असली सवाल ये नहीं है कि मैं इतना सफल कैसे बनूं, बल्कि ये है मुझे इतना सफल बनना क्यों है। एक्सट्रीम सक्सेस तभी मायने रखती है जब वो किसी ऐसे विचार से आती है जिसे तुम पूरी दुनिया के खिलाफ फिर भी सच्चा मानते हो, वरना ये सब एक दिखावा बनकर रह जाएगा। 99% लोगों से अलग बनने के लिए 99% लोगों की तरह सोचना बंद करो। अपने लक्ष्य की शुरुआत करो और एक दिन सबसे ऊपर पहुंचो।
खुद पर गर्व महसूस कराओ। मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।